नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारे में जिस बात की चर्चा जोर शोर से थी, उस कहानी में अब नया मोड़ आ ही गया। जी हां, आपको बता दूं कि अपहरण मामले में जौनपुर से पूर्व सांसद और बाहुबली नेता धनंजय सिंह को कल अदालत ने दोषी ठहराया था और आज सजा का ऐलान होना था और सजा का ऐलान भी हो गया। आपको बता दूं कि धनंजय सिंह के साथ ही साथ उनके साथी संतोष सिंह को भी 7 साल की सजा और 50,000 रुपए जुर्माना जो है लगाया गया है। अब इस सजा के बाद ये क्लियर हो गया है कि धनंजय सिंह लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब इसके बाद सियासी गलियारे में हलचल एक बार फिर तेज हो गई है, क्योंकि लगातार धनंजय सिंह जौनपुर की लोकसभा सीट से दावेदारी ठोक रहे थे और उसके बाद अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद जो है उस पुराने मामले में दोषी ठहराया जाना, उसके बाद अब सजा का ऐलान। क्योंकि 7 साल की सजा सुनाई गई है। जो नियम है उसके अनुसार अगर किसी व्यक्ति को 2 साल से अधिक की सजा होती है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसके तहत जो है अब धनंजय सिंह के ऊपर 7 साल की सजा और जो है 50,000 रुपए का जुर्माना। धनंजय सिंह के ऊपर बहुत सारे मामले चल रहे हैं, लेकिन ये पहली बार है कि किसी मामले में उनको सजा सुनाई गई है और अब धनंजय सिंह को फिर जेल भेज दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार जो है इस पूरे प्रकरण पे सवाल खड़े हो रहे थे कि ये कैसे हो गया, ये पूरा मामला जो है आपको बता दूं कि मई 2020 का है, जिस समय नमामि गंगे का जो प्रोजेक्ट था उसके प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने धनंजय सिंह और उनके साथियों पे आरोप लगाया था रंगदारी का, अपहरण का, और जो है उन्होंने कहा था कि उधर से दबाव बनाया गया है कि उस पूरे प्रोजेक्ट में जो माल लग रहा था वो निम्न स्तर का लगाया जाए। इसके बाद उनके द्वारा जब मना किया गया तो उनको डराया धमकाया गया, पिस्टल की नोक पर रंगदारी की मांग की गई और उसके बाद से उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। हालांकि बाद में उन्होंने एफिडेविट भी दिया था, लेकिन इस पूरे मामले में अदालत ने कल ही दोषी ठहराया, आज सजा का ऐलान हुआ। इसके बाद अब जौनपुर की राजनीति गर्मा गई है। धनंजय सिंह लगातार पिछले समय से ये प्रयासरत थे कि भाजपा उनको टिकट देगी, यानी कि जेडीयू के साथ हो जाने के बाद उनको टिकट मिल जाएगा। उससे पहले जब जेडीयू जो है इंडिया गठबंधन के साथ थी तो वो इस ताक में बैठे थे कि इंडिया गठबंधन से सीट मिलेगी उनको, लेकिन जैसे ही जेडीयू अलग हुई तब इधर ताक बनाए बैठे थे। लेकिन भाजपा ने 195 प्रत्याशियों की सूची घोषित की और उस सूची में उत्तर प्रदेश के 51 प्रत्याशियों के नाम थे, उसी में जौनपुर लोकसभा सीट भी थी। लेकिन भाजपा ने कृपाशंकर सिंह को टिकट दे दिया। अब उसके बाद से लगातार इस बात की चर्चा थी, क्या धनंजय सिंह निर्दलीय प्रत्याशी बनेंगे। धनंजय सिंह ने बाद में ऐलान कर दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे। अब चुनाव वो नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि 7 साल की सजा हो चुकी है। इसके बाद से अब चर्चाएं उठ रही हैं कि उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी जो है वो क्या चुनाव लड़ेंगी। आपको बता दें कि वर्तमान समय में वो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और यह पहली बार नहीं होगा जब जेल में रहते हुए धनंजय सिंह चुनाव लड़े या लड़ाएं, यानी कि उनकी पत्नी लड़ें, क्योंकि जेल में रहते हुए भी धनंजय सिंह चुनाव लड़ चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। तो अब देखना होगा कि आगे धनंजय सिंह किस तरीके की राजनीति करते हैं। लेकिन 4 तारीख को अखिलेश यादव से अभी मुलाकात ही किए थे, चर्चाएं शुरू हुई थी कि समाजवादी पार्टी के टिकट से कहीं चुनाव न लड़ने लगे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में अलग ही कांड हो गया है। जी हां, सोशल मीडिया से लेकर हर जगह सियासी गलियारे में अब एक अलग ही राजनीति की चर्चा चल रही है और इसी बीच जो है समाजवादी समर्थक भी योगी सरकार को आड़े हाथ ले रहे हैं, निशाना साधा जा रहा है। और जो चर्चाएं लगातार चलती आ रही थी कि आखिर धनंजय सिंह ऐसे ही घूम रहे हैं, योगी सरकार उन पे कंट्रोल नहीं कर रही है, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। अब जो है देखना होगा कि जौनपुर की सियासत किस मोड़ तक जाती है, क्योंकि अखिलेश यादव भी कई बार इस बात पर सवाल उठा चुके हैं कि धनंजय सिंह खुलेआम क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन बाबा का बुलडोजर और बाबा का जो जीरो टॉलरेंस की नीति है वो उधर नहीं जा रही है। लेकिन इसके बाद देखते हैं कि धनंजय सिंह अब जौनपुर की राजनीति में किस तरीके से सक्रिय होते हैं और उनकी पत्नी क्या लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं या फिर कुछ नया मोड़ आता है। खैर, आपकी क्या राय है इस पे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।